हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी। देखिए, हम सीरीज चला रहे हैं स्टडी फॉर गोल्स पब्लिकेशन का झारखंड सामान्य ज्ञान। ठीक है। और ये जो है ना कि जेएसएससी के नवीनतम सिलेबस पर आधारित इसमें प्रश्न दिया गया है और इसमें 50 प्लस प्रैक्टिस सेट है। इसके साथ ही ये पूछा गया है। ठीक है। और देखिए, इसमें अभी तक क्या करा चुके हैं हम, तो सामान्य जो है झारखंड का सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेके 5 तक करा चुके हैं। अब कितना कराएंगे? प्रैक्टिस सेट नंबर 6 से लेके 10 तक कराएंगे। इसके बाद कंटिन्यू रहेगा 11 से लेके 15 तक, इसके बाद 16 से लेके 20 तक, ऐसे ही। तो आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक भी कर दीजिएगा और अन्य लोगों तक ये वीडियो शेयर भी कर दीजिए जिससे उन लोग को भी फ़ायदा हो। देखिए, बहुत ज़रूरी बात है, ध्यान से सुनिए आप लोग। देखिए, इस बुक में जितना भी आंसर दिया है सही सही, उसका आंसर हम सही सही बता देते हैं। ठीक है। और जहाँ पे भी लगता है कि अपडेट कर दिया गया है और इस बुक में गलत दिया है आंसर, तो उसको हम सर्च करते हैं कि सही है तो उसको हम बताते हैं। लेकिन अगर बाई चांस अगर हमसे भी मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, तो आप लोग क्या करिए, जिसको इसका आंसर मालूम है किसी भी प्रश्न का, तो उसको प्रश्न सहित उसका आंसर अपडेट कर दिया गया है जो, तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए ताकि अन्य लोग को भी फ़ायदा हो सके उससे। ठीक है। चलिए देखते हैं। और देखिए, ये मेरा चैनल है, कलेक्टर बाबू के नाम से है, लेकिन हम इस पे इसका नाम चेंज करेंगे। लेकिन अभी तक इसको सब्सक्राइब जो लोग नहीं किए कर ले, क्योंकि यूपीएससी का तैयारी हम इस पर कराएंगे, क्योंकि हम यूपीएससी का ही तैयारी करते हैं 2018 से। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा ताकि मोनेटाइज पोजीशन में ये आ जाए। ठीक है। 316 सब्सक्राइबर अभी तक गेन हुए हैं इस पर। चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 से 10 तक। इसके पहले वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 5 तक जरूर देखिएगा, उसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उरांव जनजाति में त्योहारों के अवसर पर पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केरिया कहा जाता है इस वस्त्र को। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के जनसंख्या घनत्व के आधार पर जिलों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, धनबाद, बोकारो, रामगढ़। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। झारखंड के किस जिले में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत उच्चतम है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, खूंटी में। इंपॉर्टेंट है ये भी कि झारखंड के खूंटी जिले में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत उच्चतम है। टॉलेमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? तो इसका आंसर होगा डी, मुंडल। मुंडल नाम से क्या किया, संबोधित किया है। इंपॉर्टेंट ये भी है। सम्मेद शिखर जी पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा सी, गिरिडीह में स्थित है। इंपॉर्टेंट है ये भी, पूछा गया इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहे हैं कि सम्मेद शिखर जी पहाड़ी गिरिडीह में स्थित है। जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर अंग्रेजों ने किसे धाल भूम का राजा बनाया था? तो इसका आंसर होगा नीमू ढाल का। नेक्स्ट, कोल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? तो 1831 ईस्वी में, यानी 1831 में कोल विद्रोह का प्रारंभ हुआ। कोल विद्रोह के बारे में इतना बार पूछा गया है, यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया, बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। कोल विद्रोह क्यों हुआ था, रीजन क्या था, इसके नेता कौन थे, ऐसे कहाँ पे हुआ था, ये सब पूछा जाता है। ताना भक्तों ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आंदोलन कब से जुड़े थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, असहयोग आंदोलन के समय जो है ताना भक्तों ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़े थे। इंपॉर्टेंट है। झारखंड पार्टी ने प्रथम बार चुनाव में भाग कब लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1952 ईस्वी में, यानी 1952 ईस्वी में झारखंड पार्टी ने प्रथम बार चुनाव में भाग लिया था। नेक्स्ट, घुमकुड़िया किस जनजाति का युवा गृह है? तो इसका आंसर हो जाएगा उराव। नेक्स्ट, डाल्टन के अनुसार खरवार कितने उपजातियों में विभक्त थे? तो इसका आंसर होगा सी, 4। तो डाल्टन के अनुसार खरवार जो है 4 उपजातियों में विभक्त थे। खरवार के बारे में जान लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। बंजारा जनजाति में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, नियोग कहा जाता है बंजारा जनजाति में विधवा विवाह को। सौरिया पहाड़िया के सर्वोच्च देवता कौन है? तो इसका आंसर होगा सी, दरमारे गोसाई। दरमारे गोसाई जो है सौरिया पहाड़ी के सर्वोच्च देवता है। झारखंड की कुल जनसंख्या में सदानों की भागीदारी कितने प्रतिशत है? तो इसका आंसर होगा बी, 60%, यानी 60% झारखंड की कुल जनसंख्या में सदानों की भागीदारी है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा लोक संगीत वर्षा ऋतु के मुख्यतः देवोत्थानों में गाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, दैत धरा जो है लोक संगीत वर्षा ऋतु में मुख्यतः देवोत्थानों में गाया जाता है। हथिया पत्थर मेला बोकारो में कहाँ आयोजित होता है? तो इसका आंसर होगा बेरमो में। तो हथिया पत्थर मेला बोकारो में बेरमो में आयोजित होता है, पूछा जा सकता है। झारखंड में कौन पहला ईसाई मिशनरी आया? तो इसका आंसर डी होगा, गौसनर मिशन जो है पहला मिशनरी आया। झानू हांसदा और पूर्णिमा महतो निम्नलिखित खेल में से किसके साथ जुड़े हैं? तो इसका आंसर होगा बी, तीरंदाजी से जुड़े हैं झानू हांसदा और पूर्णिमा महतो। इंपॉर्टेंट है।
निम्न में से कौन पालकी ढोने का कार्य करते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, तांती माली। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 330। झारखंड राज्य के गठन के बाद 4 नए जिले बनाए गए, कौन कौन से, उनका नाम बताइए? तो इसका आंसर होगा लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला, खरसावां। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो झारखंड राज्य के गठन के बाद 4 नए जिले बनाए गए, जिसका नाम है लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला, खरसावां। अब नेक्स्ट देखते हैं 22वां का। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान रोहतास को खरवारों का मूल स्थान बताया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रिजले। रिजले जो विद्वान था, उन्होंने रोहतास को खरवारों का मूल स्थान बताया। इंपॉर्टेंट हो सकता है। किस नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सकरी को। ये भी इंपॉर्टेंट है। झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2001 में झारखंड पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ था। चेरो जनजाति की पंचायत क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, भैयारी कहलाती है। चेरो जनजाति की जो पंचायत है वो भैयारी कहलाती है। किस स्थान पर नैनो यूरिया प्लांट का शिलान्यास गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया? इसका आंसर होगा बी, जसीडीह में। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, उरांव लोगों की पूर्वजों की आत्मा कहाँ निवास करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शासन में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा 2023 को किस स्थान से शुरू किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बरहेट से, बरहेट साहेबगंज से किए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, बहुत चर्चा में थे इस समय। माल पहाड़िया के गांव का मुखिया क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मांझी कहलाता है माल पहाड़ी के गांव का मुखिया। देखिए, मांझी, माल, ऐसे याद कर लीजिए आप लोग को रिलेट करके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौलेश्वरी मंदिर किस जिला में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, चतरा में कौलेश्वरी मंदिर स्थित है। छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है छोटा नागपुर का पठार। दक्षिणी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा रांची के नगरी से निकली है। क्या? दक्षिणी कोयल नदी। बहुत इंपॉर्टेंट, दक्षिणी कोयल नदी के बारे में बहुत बार पूछा गया है। कोयल कारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा झारखंड में कोयल कारो जल विद्युत परियोजना। ये भी इंपॉर्टेंट है। 1857 यानी 1857 के विद्रोह के दौरान चतरा का उपायुक्त कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सिंपसन था। इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा गया है। अब ये मत बोलिएगा सारा इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस बार बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न इसमें लिया गया है। किस जिले में राजमहल फासिल अभ्यारण्य स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, साहिबगंज में ये जिला है, तो यहाँ पे राजमहल फासिल अभ्यारण्य स्थित है। इंपॉर्टेंट ये भी। अब इंपॉर्टेंट मतलब कि महत्वपूर्ण, एक बार देखना है, 2 बार पढ़ना है, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में आ ही जाएगा, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ऐसा प्रश्न। निम्न में से कौन सा पर्व 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, देशावली जो होता है यह 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट भी है ये। महामाया मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हापामुनी, गुमला के हापामुनी में स्थित है महामाया मंदिर। जावा उत्सव किनके द्वारा मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अविवाहित कन्याएं के द्वारा जावा उत्सव मनाया जाता है। तातापानी गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा डी, लातेहार में तातापानी गर्म जलकुंड स्थित है। ये पूछा गया कई बार, बीपीएससी के एग्जामों में पूछा गया प्रश्न। राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका आंसर भी राज्यपाल को। ये पॉलिटी का प्रश्न है, ये ध्यान रखिएगा ये भी। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 7 पे हम लोग आ गए, यानी 7 पे। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न से। निम्न में से कौन सा लोकगीत वर्षा ऋतु के अवसर पर गाया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, तीसरा और चौथा, यानी कजली और डैरधरा जो है ये दोनों गीत गाया जाता है वर्षा ऋतु के अवसर पर। मदन मोहन मंदिर के निर्माण में कौन से पत्थरों का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आग्नेय पत्थर, यानी सेडिमेंट्री रॉक का। ठीक है, जियोग्राफी का प्रश्न है ये। जयपाल सिंह मुंडा, और ये आर्ट एंड कल्चर में भी आ जाएगा। मदन मोहन मालवीय मंदिर के बारे में पूछा गया है ना, तो आर्ट एंड कल्चर में भी आएगा और जियोग्राफी में भी आएगा, क्योंकि ये सेडिमेंट्री रॉक का प्रयोग किया गया है, तो ये सब पूछा जा सकता है। जयपाल सिंह मुंडा किसके सदस्य थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी हॉकी टीम के। नेक्स्ट, श्री ललिता प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी जनजातियां शिकार संग्रहकर्ता के प्रकार की थी? तो इसका आंसर होगा डी, बिरोर, कोरवा, पहाड़ी खड़ियाँ। ठीक है। एशिया का मीथेन गैस का पहला कुआं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी,
पर्वतपुर में है। कहाँ पे एशिया का मीथेन गैस का पहला कुआं पर्वतपुर में है। इंपॉर्टेंट। झारखंड में सर्वाधिक तस्कीय जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर होगा ए, 1981 से 1991 के मध्य। ठीक है। पहाड़िया विद्रोह में किस रानी ने सहयोग दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा महेशपुर की रानी जो है, इन्होंने पहाड़िया विद्रोह में सहयोग दिया था। नेक्स्ट, झारखंड के छोटा नागपुर इलाके में कई झरने हैं। इनमें से कौन से इलाके में सबसे अधिक संख्या में झरने हैं। तो इसका आंसर बड़ी रांची में है। हंसदास सोरेन मुर्मू निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संथाल से। सर्दियों के दौरान तो किस माह के अंतिम दिन पर टूसू नाम का त्यौहार फसल काटने के बाद मनाया जाता है। इसका आंसर होगा बी, पौष महीने। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर जानोम सिंह सोय को किस क्षेत्र में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर होगा डी, साहित्य के क्षेत्र में। इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल के अनुसार झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, पश्चिमी सिंहभूम जो है क्षेत्रफल के अनुसार झारखंड का सबसे बड़ा जिला है। झारखंड स्पेशल का प्रश्न है ये। ग्राम सभा के गठन के लिए लगभग कितनी जनसंख्या होना आवश्यक है। तो इसका आंसर होगा 250। झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी। बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर कभी जोबा मांझी थी झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, झारखंड की उप राजधानी क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दुमका है। इंपॉर्टेंट है ये भी। झारखंड में किस जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है। तो इसका आंसर है भूमिज के। नेक्स्ट, जतरा भगत छोटा नागपुर के किस आंदोलन के संस्थापक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ताना भगत आंदोलन के। झारखंड भारत में किसका उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है। तो इसका आंसर होगा डी, कोकिंग कोयला, पायराइट, यूरेनियम। इंपॉर्टेंट है ये, पूछा जाता है। झारखंड भारत में कोकिंग कोयला, पायराइट, यूरेनियम उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है। आदिवासी क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से। तो इसका आंसर उसी वर्षा जल सिंचाई पर निर्भर रहते हैं। किंवदंती है कि कई दशक पूर्व इस स्थान पर 7 बहनें सती हुई थी, इसलिए इस झरना का नाम सतबहिनी पड़ा है। ठीक है। तो जो झारखंड के किस स्थान में स्थित है। तो इसका आंसर होगा डी, कांडी प्रखंड, गढ़वा के कांडी प्रखंड में स्थित है। क्या, सतबहिनी झरना। ठीक। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से कुसुम और असम आदि पेड़ों पर रेशम और लाख उगाने के लिए एक विशेष कर लिया जाता था। इस कर का क्या नाम था। तो इसका आंसर होगा सी, दलकट्टी नाम था। निम्नलिखित में से सूची फर्स्ट में खेल तथा सूची सेकंड में खिलाड़ी हैं, इनके संदर्भ में सही सुमेल कीजिए। तो खेल दिया है और खिलाड़ी दिए, इनके बारे में बताना है। पूछा भी जाता है यहाँ से प्रश्न। तो देखते इसका आंसर हो जाएगा सी। सी में कैसे। तो देखिए, हॉकी जो है इससे जुड़ी है अंशुता लकड़ा। ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा आर्चरी या तीरंदाजी से जुड़ी हैं तो आशा रानी होरो। इंपॉर्टेंट है। शतरंज से कौन जुड़ा है। तो नीरज कुमार मिश्रा जुड़े हैं। और क्रिकेट से कौन जुड़े हैं। तो कुमार कुशाग्र जुड़े हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की महिला का पारंपरिक आभूषण नहीं है। तो इसका आंसर भी तर्की नहीं है। छोटा नागपुर के हो लोगों ने निम्न में से किस वर्ष जबरदस्त विद्रोह किया। तो इसका आंसर होगा सी, 1820 से 1821 के मध्य। नेक्स्ट देखिए, झारखंड पार्टी द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग से कुल कितने जिलों के झारखंड की मांग की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 16। नेक्स्ट, प्रजाति दृष्टि से झारखंड की अधिकांश जनजातियों को किस श्रेणी में रखा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड के। ठीक है, इस श्रेणी में रखा गया था। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया झारखंड में खेती के आदिम रूप को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पुरुआ कहा जाता है। जोहार परियोजना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से JSLPS द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वर्ल्ड बैंक द्वारा। इंपॉर्टेंट है। माल पहाड़ियाँ के गांव का मुखिया कहा जाता है क्या। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मांझी कहलाता है। माल पहाड़ियों के गांव का मुखिया मांझी कहलाता है। पलामू में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका आंसर होगा डी, बी एवं सी दोनों, यानी सोनार सिंह खरवार ने किया था और चंद्रिका प्रसाद वर्मा ने किया था। तो बी और सी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत की पहली और दुर्लभ आदिवासी आत्मकथा बियॉन्ड द जंगल नामक पुस्तक के लेखक जो कि एक इरूला है, निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका आंसर होगा डी, सीता रत्नम माल। ठीक है। मुंडारी भाषा में लिखी गई पुस्तक सेंडा रे मस्कल किसने लिखी है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर राजेश टोपनो ने लिखी है। नेक्स्ट, 21वीं सदी की शुरुआत में झारखंड के लोग वनोन्मूलन हुए
समप्राय मैदान में अन्य स्थानों पर बस गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो अपक्षण के कारण मैदानी इलाकों में बदल गए क्षेत्र थे उसी पर। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर सी 2001 में की गई थी। प्रखंड स्तर पर गठित आपदा प्रबंध समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर होगा सी, प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। इंपॉर्टेंट है। सर्वजन पेंशन योजना यानी यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका आंसर भी 15 नवंबर 2021 को। ये वर्तमान में चर्चा में भी था। झारखंड में कितने प्रमंडल हैं? तो इसका आंसर होगा डी, 5। झारखंड में 5 प्रमंडल है। प्रमंडलों के बारे में पूछा जाता है, उसका नाम भी पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, अशोक ने शिलालेख 13 में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 8वीं देश। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। इनमें से कौन सीपी सिंह द्वारा लिखित पुस्तक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो ट्राइब ऑफ सिंहभूम। नेक्स्ट देखिए, अलादीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को नागवंशी शासक के विरुद्ध अभियान के लिए भेजा था? तो इसका आंसर होगा सी, संजू मलिक। अब आते हैं आधुनिक झारखंड, ये दूसरा हो जाएगा। इसके पहले आधुनिक झारखंड फर्स्ट पढ़ा चुके हैं, ठीक है। देखते हैं, पहले वाले जो प्रैक्टिस सेट कराए थे उसमें कराए हैं, आप लोग देख लीजिए। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश कब हुआ? 1767 यानी 1767 में सिंहभूम के रास्ते से हुआ था झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में लगा समय कितना था? 8 दशक, ठीक है। आदिवासियों के विकास के लिए किसने हिल असेंबली प्लान की स्थापना की? तो क्लीवलैंड ने की थी, ठीक है। दामिनी को की घोषणा हुई थी तो 1824 में दामिनी को की घोषणा हुई थी। गंगा नारायण सिंह द्वारा गठित सरदार गोरिल्ला वाहिनी सेवा का सेनापति कौन था? तो जीरपालाया था। कौन था? जीरपालाया गंगा नारायण सिंह द्वारा गठित सरदार गोरिल्ला वाहिनी सेना का सेनापति थे। छोटा नागपुर की आदिवासी क्रांति हुई थी कब? तो 1858 से 1859 के मध्य हुई थी। इंपॉर्टेंट है, छोटा नागपुर की आदिवासी क्रांति पूछा जाता है, हर एक एग्जाम पूछा गया, यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया। ये झारखंड में धाल विद्रोह शुरू हुआ तो 1767 में हुआ था। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो जगन्नाथ धाल थे, पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है। झारखंड का पहला चुआड़ विद्रोह तो 1769 में हुआ था। कब? तो 1769 यानी 1769 में झारखंड का पहला चुआड़ विद्रोह था। इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार करिए इसको। नेतृत्वकर्ता भी पूछा जाता है, कौन थे? तो रघुनाथ महतो थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए बुक बहुत अच्छा लगा हमें, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिया है, ठीक है। प्रश्न भी पूछा गया है। और उस समय नारा क्या था? तो अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, ये सब नारा था। पहाड़ी विद्रोह में किस रानी ने सहयोग किया? तो महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी ने पहाड़ी विद्रोह में सहयोग किया था। इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह कौन था? तमाड़ विद्रोह था, जो कि 6 चरणों में हुआ था। कब से कब तक? तो 1782 से शुरू हुआ और 1821 तक चला। कब? 1782 शुरू होकर 1821 तक चला था। आदिवासी विद्रोह था तमाड़ विद्रोह, ठीक है। 6 चरणों में हुआ था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मतलब पॉइंट है। यूपीएससी के और बीपीएससी के परीक्षाओं में, जेपीएससी की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया। नेक्स्ट, तिलका मांझी आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था? तो वनचरी जोर था। कौन? वनचरी जोर, वर्तमान में भागलपुर को कहते हैं, ठीक। 1785 में तिलका मांझी को पकड़वाने वाला पहाड़िया सरकार जौराह था। कौन सा? पहाड़िया सरकार जौराह था। इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश द्वारा तिलका मांझी को फांसी दी गई थी कब? तो 1750 यानी 1785 में फांसी दी गई थी। 1820 से 21 में मेजर रफसेज पर हो जनजाति के लोगों ने किस नदी के किनारे आक्रमण कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा रोरो नदी पर। ये जो है चाईबासा के निकट इस भयंकर युद्ध में मेजर रफसेज की सेना जीती थी, ठीक है। पूछा था किसने की सेना जीती थी, कौन जीता था? तो रफसेज की सेना जीती थी। 1837 यानी 1837 में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में विद्रोह को दबाया गया था। तो हो विद्रोह को दबाया गया था, ये भी पूछा गया कई बार। हो लोगों को लड़का कुल कहा? तो SR टिकेल ने। तो हो लोगों को लड़का कुल किसने कहा? तो इसका कहा SR टिकेल ने कहा। 1831 से 1832 में कोल विद्रोह का नेतृत्व किया? तो बुधु भगत ने किया था। अंग्रेजों ने बुधु भगत को पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा कितना की थी? तो 1000 की घोषणा की थी। बुधु भगत मारे गए थे कैप्टन इम्फे के द्वारा 13 फरवरी 1832 ईस्वी को। इंपॉर्टेंट है। किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 में एक नए प्रांतीय दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ? तो कोल विद्रोह। नेक्स्ट, भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? तो गंगा नारायण सिंह थे। इंपॉर्टेंट है। गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह का स्थान वीरभूम था। कौन सा? तो वीरभूम था गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह का स्थान। इंपॉर्टेंट है। पहला भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो 1769 में
बड़ा भूम और धाल भूम में हुआ था। कहाँ पर पहला भूमिज विद्रोह हुआ था 1769 में, यानी 1769 में बड़ा भूम और धाल भूम में। इंपॉर्टेंट है ये भी। भूमिजों का संगठित विद्रोह कब हुआ था? 1832 से 33 में। झारखंड राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देने वाले दो प्रसिद्ध भाई कौन थे? सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। सिद्धू कान्हू के बारे में पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति कौन थी? संथाल विद्रोह थी। संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति थी संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह मुक्ति आंदोलन कहा था संथाल विद्रोह को। कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को क्या कहा था? तो इसका आंसर भारत की प्रथम जन क्रांति का था। इंपॉर्टेंट है ये। 1855 में लॉर्ड कार्नवालिस के अस्थायी बंदोबस्त के विरुद्ध किसने युद्ध छेड़ा? तो इसका आंसर संथाल जनजाति के लोगों ने युद्ध छेड़ा था। अब हम लोग आगे प्रैक्टिस सेट नंबर 8 पर। अब इसका प्रश्न हम लोग देखते हैं, ठीक है। अंग्रेजी कंपनी द्वारा निम्न में से किस विद्रोह के दमन हेतु लेफ्टिनेंट रूक एवं चार्ल्स मैगन को भेजा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ढाल विद्रोह के। तो अंग्रेजी कंपनी द्वारा निम्न में से ढाल विद्रोह के दमन हेतु लेफ्टिनेंट रूक एवं चार्ल्स मैगन को भेजा गया था। पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है। जयपाल सिंह के नेतृत्व वाली झारखंड पार्टी का कांग्रेस में किस वर्ष विलय हुआ था? तो इसका आंसर डी, 1963 ईस्वी में, 1963 में। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन थे? तो घटते क्रम में बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पश्चिम सिंहभूम, फिर उसके बाद आएगा सिमडेगा, फिर आएगा खूंटी, फिर उसके बाद पाकुड़ आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, धनबाद में। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सूखा झारखंड उत्तरी पश्चिमी भाग की एक गंभीर समस्या है। भौगोलिक स्थिति से पूछा है झारखंड के। जादोपटिया का संबंध किससे है? तो इसका आंसर चित्रकारी से जादोपटिया का संबंध है। इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किसे गोलट विवाह भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विनिमय विवाह को, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक लोक नृत्य झारखंड का नहीं है? पूछा गया नहीं है, परीक्षा में देखिएगा, नहीं पूछा गया, क्या है पूछा गया। इससे प्रश्न गलत हो जाता है। मेरा यूपीएससी में कई बार इससे प्रश्न गलत हो गया है, और बीपीएससी का भी एग्जाम दिए थे तो उसमें भी एक प्रश्न ऐसे गलत हो जाता है। तो इसका आंसर घूमर, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सा एक लोक नृत्य झारखंड का नहीं है? तो ये हो जाएगा घूमर नहीं है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, चतरा जिले की स्थापना हजारीबाग से अलग कर कब की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 29 मई 1991, यानी 29 मई 1991 में क्या की गई थी? चतरा जिले की स्थापना हजारीबाग से अलग करके की गई थी। ये महत्वपूर्ण है। भारतीय थल सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का इनमें से किस युद्ध के शत्रुओं के हमलों को विफल करके मातृभूमि की रक्षा करते हुए स्वयं शहीद हो गए थे? तो इसका आंसर होगा बी, 1971 के भारत पाक युद्ध के समय में। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तरी छोटा नागपुर। दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा बी, 7 जुलाई 1948 ईस्वी में। झारखंड में तीसरी बार किस वर्ष राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो इसका आंसर होगा सी, जनवरी 2013 में। इनमें से कौन सी रबी फसल झारखंड में उगाई जाती है? तो इसका आंसर होगा चना। नेक्स्ट देखिए, पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड के किस किनारे पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा सी, दक्षिण पूर्वी क्या है किनारे पर। संथाल जनजाति का कौन सा त्यौहार सोहराई कहलाता है? तो इसका आंसर होगा डी, किसानी का त्यौहार। इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जो जमशेदपुर में है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा तो 3,29,88,134, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अब आते हैं हम लोग 19 वाले प्रश्न पे। झारखंड के 6 मुख्यमंत्री में से कितने निर्दलीय उम्मीदवार थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 थे। इसका आंसर देखिए, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, ठीक है, इसलिए बता दे रहे हैं 2-3 बार। अब आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से धर्म के लोग तीर्थ यात्रियों के रूप में पारसनाथ पहाड़ी पर आते हैं? पारसनाथ नहीं है यहाँ पे, पारसनाथ पहाड़ी है। तो इसका आंसर होगा बी, जैन। तो निम्नलिखित में से जैन धर्म के लोग तीर्थ यात्रियों के रूप में पारसनाथ पहाड़ी पर आते हैं। नेक्स्ट, अडानी पावर प्लांट झारखंड के किस जिले में स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण, करंट में चर्चा में था। तो इसका आंसर गोड्डा में स्थित है। दसम फॉल ऊंचाई से गिरता है? तो इसका आंसर होगा सी, 144 फीट। नेक्स्ट,
1857 के विद्रोह में पलामू में अंग्रेजों के विरुद्ध किस कबीलाई ने विद्रोह किया था? तो इसका आंसर कभी भोक्ता ने, इंपॉर्टेंट पूछा गया है इनके बारे में। अंजनधाम जिले में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुमला, ए हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं 25 का। कीनन स्टेडियम की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1939 यानी 1939 में कीनन स्टेडियम की स्थापना हुई थी। देखिए लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा आप लोग। एक लोग कमेंट किए थे कि मैम बार बार लाइक मतलब कि लाइक करना क्यों बोलती हैं, जिसको करना वो कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं है, सब लोग भूल जाते हैं बाद में देखने के बाद। नेक्स्ट देखिए, झारखंड के लिए पृथक राज्य की सर्वप्रथम मांग किस संस्था ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, छोटा नागपुर उन्नति समाज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जलगोड़ा में। सिंधराय विंदराय तथा सुरगा का संबंध किस विद्रोह से है? तो इसका आंसर होगा डी, कोल विद्रोह से है। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा सी, 22 जून 1986 यानी 22 जून को 1986 में क्या होता है? ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू का गठन होता है, पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ था? तो इसका आंसर होगा डी, सिंहभूम में हुआ था। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रांची में स्थित है। दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1948 में की गई थी, 1948 में। ठीक, नेक्स्ट देखिए, CNT एक्ट 1908 ईस्वी का ब्लू प्रिंट किसने तैयार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जॉन एफ हॉफमैन ने, इंपॉर्टेंट। झारखंड धाम किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गिरिडीह में स्थित है झारखंड धाम। झारखंड राज्य की 14 लोकसभा सीटों में कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 5। झारखंड राज्य की 14 लोकसभा सीटों में 5 अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित की गई है। गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, रांची में स्थित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वही बताना है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मेकॉन स्टेडियम जो है ये बोकारो में नहीं है, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। मेकॉन स्टेडियम रांची में है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो ये स्टेडियम के बारे में पूछा जाता है। तो मेकॉन स्टेडियम रांची में है और कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में है, JSCA स्टेडियम रांची में है और अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला में है। ठीक, ये सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, एन इंट्रोडक्शन टू दी संथाल लैंग्वेज किसने लिखा था? तो इसका आंसर होगा जर्मिया फिलिप्स ने लिखा था। किसने? जर्मिया फिलिप्स। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा त्यौहार मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टूसू। अमानत नदी जो चतरा के सिमरिया प्रखंड के तुम्बा गांव से निकलती हुई पलामू के किस प्रखंड में सर्वप्रथम प्रवेश करते हुए आगे उत्तरी कोयल नदी में जाती है? तो इसका आंसर भी पांकी, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट, अब हम लोग आ गए आधुनिक झारखंड। देखते हैं संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पूछा गया कई बार। ठीक है, संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था। सरदारी आंदोलन कब हुआ था? 37 वर्षों तक चला था ये, 1858 से 1895 के मध्य तक। सफाहोड़ आंदोलन संबंधित है किसी संथाल जनजाति से संबंधित सफाहोड़ आंदोलन, इंपॉर्टेंट है। सफाहोड़ का अर्थ क्या है? तो सिंह बोगा के प्रति समर्पण का अर्थ है इसका, सफाहोड़ का। सफाहोड़ आंदोलन को जन्म देने का श्रेय किसे जाता है? तो लाल हेम्ब्रम उर्फ लाल बाबा को जाता है। लाल हेम्ब्रम कहा जा सकता है इनका नाम, या तो लाल बाबा। ठीक है, इन्हीं को दिया जाता है। सफाहोड़ आंदोलन को जन्म देने का श्रेय किसे माना जाता है? तो लाल हेम्ब्रम या लाल बाबा को माना जाता है, इन्हीं का नाम है। लाल हेम्ब्रम को लाल बाबा ही कहा जाता था, तो इन्हीं को सफाहोड़ आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है, इंपॉर्टेंट है। लाल बाबा द्वारा आज़ाद हिंद फौज की तर्ज पे गठित दल कौन सा था? तो देशोद्वारक दल था। कौन सा? देशोद्वारक। बंगम मांझी नेता था, तो इसका आंसर हो जाएगा सफाहोड़ आंदोलन का, इंपॉर्टेंट, ये सब बता रहे हैं। खरवार उपजाति है संथाल जनजाति की। खरवार आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1874 में। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो भागीरथ मांझी थे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भागीरथ मांझी ने अंग्रेजी शासन के प्रति असहयोगात्मक नीति अपनाई थी एवं खुद को पौंसी गांव का राजा घोषित कर जमींदारों एवं सरकारों को लगान नहीं देकर खुद लगान प्राप्त करने की पद्धति चलाई थी। बिरसा मुंडा क्रांति का दूसरा नाम क्या है? तो उलगुलान आंदोलन है, इंपॉर्टेंट है। उलगुलान का अर्थ क्या है? तो विद्रोह या महान हलचल। ठीक है, बिरसा आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1895 में हुआ था। नेतृत्वकर्ता कौन से? तो बिरसा मुंडा थे, ये भी बहुत बार पूछा गया है कई एग्जामों में। मुंडा बगावत है तो सामाजिक सुधार आंदोलन का। ठीक है,
डोम्बारी बुरु या डोम्बारी पहाड़ी, जिसको मृतकों का टीला कहते हैं, संबंधित है, तो बिरसा मुंडा आंदोलन से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। बिरसा दिवस 9 जून को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, भी पूछा गया। बिरसा दिवस कब मनाया जाता है? 9 जून को मनाया जाता है। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? 9 जून 1900 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? रांची जेल में हो गई थी। बिरसा मुंडा सक्रिय थे तो 1875 से 1900 के मध्य। जन्म कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1875 में इनका जन्म हो गया था। कंटोग बाबा कंटोग है एक, क्या है? तो ये गीत है, बिरसा आंदोलन के संबंधित है ये गीत, ठीक है। बिरसा मुंडा की घोषणा हुई थी तो अबुजा राज एटना और महारानी राज टुंडू द्वारा। नेक्स्ट देखिए, बिरसाइत पंथ संबंधित किससे? तो एक ईश्वरवाद से संबंधित है और बिरसा मुंडा द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। धरती आबा का अर्थ क्या है? तो जगत पिता का आता है, इंपॉर्टेंट है। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया था तो चक्रधरपुर में जमकोपाई जंगल से किया गया था। पहला जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया था? तो 15 नवंबर 2021 को मनाया गया पहला जनजातीय गौरव दिवस, इंपॉर्टेंट है। महाश्वेता देवी की ऐतिहासिक कथा अररियर अधिकार संबंधित है, बिरसा मुंडा से, बांग्ला उपन्यास है ये, इंपॉर्टेंट ये भी है। ताना भगत आंदोलन के संस्थापक कौन थे? जथरा भगत थे, 1914 में गुमला में हुआ था, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये भी। 1920 के दशक में ताना भगत आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़े थे, ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें जो भी पॉइंट दिया गया ना, ये प्रीवियस ईयर से लिया गया है तो यार इंपॉर्टेंट हो जाता है। ताना भगत आंदोलन प्रारंभ में जाना गया था कुडुख धर्म आंदोलन के नाम से जाना गया है। ये कई एग्जामों में हुआ है, जो ना प्रीवियस ईयर परीक्षा उससे लिया गया ये सब प्रश्न। 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में ताना भगतों ने गांधी जी को 400 रुपये की थैली भेंट की थी। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 21 अप्रैल 1914 में हुई थी। जर्मन बाबा के गीत संबंधित है ताना भगत आंदोलन से, ठीक। ताना भगत आंदोलन में प्रमुख भागीदारी उरांव जनजाति का था। रांची जिले का ताना भगत रैयत कृषि भूमि मरम्मत अधिनियम प्रकाशित हुआ था 1948 में प्रकाशित हुआ था और बिहार राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। ताना भगत रैयत एग्रीकल्चरल लैंड रेस्टोरेशन एक्ट 1948 में लाया गया था, तो महत्वपूर्ण हो जाता है ये। हम लोग आ गए आधुनिक झारखंड 3 पे, ठीक है। इसको भी इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें है। ढाका मेमन सिंह, मेमन नहीं होगा यहाँ पे, मेनन सिंह होगा, और आप लोग कमेंट में बताइए क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। ढाका मेनन सिंह और कोलकाता के क्रांतिकारी छुपकर गुप्त प्रचार किया करते थे, तो जमशेदपुर में किया करते थे। नेक्स्ट, 1913 में गिरिडीह के खंबे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे चिपकाए, कौन? तो निर्मल चंद्र बनर्जी ने। 1927 में देवगढ़ षड्यंत्र केस में छापा पड़ा तो वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के घर पर। क्रांतिकारियों के धन मुहैया कराने वाले ठाकुरदा का अन्य नाम क्या था? मनोरंजन गुहा था, गिरिडीह के थे ये। झारखंड में बहावी आंदोलन का प्रसार किया तो शाह मोहम्मद हुसैन ने किया और संथाल परगना में पीर हुसैन ने किया था, महत्वपूर्ण है। एस.एन. हलदर तथा व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, 1920 में हुई थी। 1928 में जमशेदपुर हड़ताल समाप्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई किसने? सुभाष चंद्र बोस ने निभाई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1922 के गया अधिवेशन में झारखंड के आदिवासियों ने भाग लिया था और 800 ताना भक्तों ने भाग लिया था। जामताड़ा के नेता ने रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से आंदोलन को जीवित रखा, तो नरसिंह राय ने, इंपॉर्टेंट है। झारखंड में भारत छोड़ो आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र संथाल परगना था, इंपॉर्टेंट ये भी है। 13 अगस्त 1942 को गोड्डा कचहरी पर फहराया गया राष्ट्रीय झंडा, कब? 13 अगस्त 1942 को गोड्डा कचहरी पर। 26 अगस्त 1942 यानी 26 अगस्त 1942 को देवघर में पुलिस द्वारा चलाई गई गोली से शहीद हुए कौन थे? तो असरफी लाल थे, असरफी लाल। देखिए पढ़ने में कहीं कहीं अगर वर्ड गलत हो जाता है कभी कभी, तो उसको आप लोग मैनेज कर लिया करिए, तो आप लोग समझ जाया करिए, क्योंकि देखिए कंटिन्यू पढ़ाने में ना सबके साथ ऐसा होता है, सब लोग जितना भी यूट्यूबर हैं, लोग यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, टीचर लोग हैं, सबसे ऐसा मिस्टेक होता है कहीं ना कहीं। वैसे हम कोशिश करते कि नहीं हो, लेकिन कंटिन्यू पढ़ाते तो हो सकता है हो जाए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 पे हम लोग आ गए। अब इसका प्रश्न देखते हैं। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत अस्थायी बंदोबस्त संबंधित है, तो इसका आंसर होगा बी, सरायकेला खरसावां से। किस राष्ट्रीय नेता का ताना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये महात्मा गांधी का, महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था किस जनजाति समुदाय से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा बी, खड़िया से। रक्सैल वंश का शासन झारखंड के किस क्षेत्र में स्थापित था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पलामू। जून 2023 तक केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड में 18 साल की उम्र से पहले शादी करने वाले लड़की का प्रतिशत कितना है?
इसका आंसर होगा सी 2.3%। 2.3% है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। झारखंड की कुल जनसंख्या में सदानों की भागीदारी लगभग कितने प्रतिशत है? तो इसका आंसर होगा 60% है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब किया गया था? तो इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर होगा 4 फरवरी 1973 में किया गया था। संताल विद्रोह कब हुआ था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर होगा 1855 से 56 के मध्य हुआ था संताल विद्रोह। ये कई एग्जामों में पूछा गया संताल विद्रोह के बारे में। नेक्स्ट, हिजरा मेला का आयोजन किस नदी के किनारे आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी मयूराक्षी नदी के। किस संविधान संशोधन द्वारा संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया था? तो इसका आंसर होगा बी 92वां संविधान संशोधन द्वारा। पूछा गया कई बार। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार या पर्व झारखंड में नहीं मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का सी बिहू पर्व। ठीक है, बिहू कहाँ मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है, सबको मालूम होगा। आगे देखते हैं, झारखंड राज्य में पंचायती राज की संरचना कैसी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी त्रिस्तरीय है। मुंडारी प्राइमर के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी जेसी व्हिटली है। नेक्स्ट देखिए, नीलांबर पीताम्बर ने 1857 के विद्रोह का किस क्षेत्र में नेतृत्व किया था? इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए पलामू में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम यानी पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर होगा ए ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। खरीफ फसल के अंतर्गत झारखंड राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस फसल की खेती की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी धान की। नेक्स्ट देखिए, नवरत्नगढ़ का किला झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए गुमला में स्थित है। नेक्स्ट, नौलखा मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी देवघर में स्थित है। रामकथा उत्पत्ति और विकास की रचनाकार कौन थे? तो इसका आंसर होगा ए फादर कामिल बुल्के थे। 2008 में रेलवे स्टेडियम की स्थापना किस जिला में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी धनबाद में हुई थी। झारखंड राज्य कृषि जलवायु क्षेत्र 7 के अंतर्गत आता है, जिसमें क्या शामिल है? तो इसका आंसर होगा डी पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र शामिल है। इंपॉर्टेंट है, ये भौगोलिक स्थिति से पूछा झारखंड के तो महत्वपूर्ण हो जाता है। रांची के काके गांव में स्थित भारत का मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा बी 17 मई 1923 ईस्वी में हुई थी। मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा सी धनबाद में स्थित है। HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन झारखंड के किस स्थान पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा डी हटिया में स्थित है। नेक्स्ट, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा डी बाबूलाल मरांडी। बहुत महत्वपूर्ण है, 5 स्टार कर लीजिए, इसको पूछा जाता है वनडे एग्जामों में। नेक्स्ट, दालमा अभ्यारण्य झारखंड में किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर किस जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकुड़ में स्थित है। झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल यानी जैक का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा सी 9 अगस्त 1995 में किया गया था। नेक्स्ट, झारखंड की सीमा कितने राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है? तो इसका आंसर होगा बी 5। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। झारखंड में किस स्थान के पास मैग्नोलिया पॉइंट स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेतरहाट के पास मैग्नोलिया पॉइंट स्थित है। झूम कृषि किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा डी पहाड़िया जनजाति से। बहुत बार पूछा गया है कई एग्जामों में। झारखंड में किस विद्रोह का केंद्र बिंदु वनचरिजोर यानी भागलपुर था? तो इसका आंसर होगा सी तिलका विद्रोह। नेक्स्ट देखते हैं, अब आ गए हम लोग 33 नंबर पर। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये पुंडरिक देश। इंपॉर्टेंट है। छोटा नागपुर क्षेत्र में पाए जाने वाले हीरे की चर्चा निम्न में से किस 2 मुगलकालीन विदेशी यात्रियों ने भी की थी? इसका आंसर होगा डी वर्नियर और टेवेनियर ने। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस विद्वान ने कोरा के 7 उपसमूह ढालो, मोलो, बदमिया, सोन रेखा, झेटिया, सिखरिया एवं गुड़ी का जिक्र किया है? तो इसका आंसर होगा बी ग्रियर्सन ने। नेक्स्ट देखिए, झंझाइन गीत कब गाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी जन्मोत्सव पर झंझाइन गीत गाया जाता है, पूछा जाता है। सदनी प्रेम घाघ सेरका जलप्रपात किस जिला में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए गुमला में स्थित है। ये क्या चीज? सदनी प्रेमा घाघ सेरका जलप्रपात। इनमें से कौन सी जनजाति स्वयं को विंध्यवासिनी कहते हैं? तो इसका आंसर होगा सी बिंजिया। एकलव्य प्रशिक्षण योजना के संबंध में कौन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी में 1, 2 और 3 तीनों सही। यानी इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी। किसकी? तो एकलव्य प्रशिक्षण योजना की। और दूसरा इसमें है कि कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को कोचिंग सत्र की अवधि तक 2500 रुपये प्रति माह की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। और तीसरा इसमें इस योजना से 8000 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष निःशुल्क प्रशिक्षण दिए जाएंगे। तो इसका आंसर होगा डी
1, 2 और 3 तीनों सही है। बिटलाहा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एक प्रकार की सजा है बिटलाहा। अब देखते हैं आगे, झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन। देखते हैं इसको, जब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ तो उसमें आंदोलन कौन कौन से हुए। तो आदिवासी पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा 4 भाषाओं में। ठीक है। दूसरा इसमें पॉइंट दिया है कि 1915 ईस्वी में एंग्लिकन मिशन के बिशप कनेडी की सलाह पर क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया। ठीक है। छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा पृथक राज्य के लिए सुनियोजित संघर्ष का प्रारंभ 1928 ईस्वी में हुआ। एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए एक विज्ञापन के साथ साइमन कमीशन को प्रस्तुत किया गया था। कब? तो 1928 में किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण है। छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक सदस्य रहे ठेबेल उराव एवं पॉल दयाल ने 1930 से 1931 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर किसान सभा का गठन किया था। इंपॉर्टेंट है। जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने? तो 1939 ईस्वी में बने थे। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, आदिवासी महासभा का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? रांची में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा थे। और इसी अधिवेशन में जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमके यानी बड़े गुरुजी की उपाधि दी गई थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट, झारखंड पार्टी का प्रारंभिक नाम क्या था? आदिवासी महासभा था। 1950 में आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित किया गया और उसको करके झारखंड पार्टी किया गया। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा थे। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा थे। इंपॉर्टेंट। 1952 के आम चुनाव में झारखंड पार्टी का नारा झारखंड अबुआ डाकू दिकू सेनुआ, झारखंड हमारा है डकैत दिकुओं को जाना होगा, तो था इसका क्या था? तो ये था नारा। ठीक है। झारखंड पार्टी का नारा था झारखंड अबुआ डाकू दिकू सेनुआ, यानी झारखंड हमारा है और डकैत दिकुओं को जाना होगा। झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ? तो 20 जून 1963, यानी 20 जून को 1963 को विलय हुआ था झारखंड पार्टी का कांग्रेस में। इंपॉर्टेंट है। छोटा नागपुर संयुक्त संघ के संस्थापक कौन थे? सुखदेव महतो थे। 1954 में हुए थे छोटा नागपुर संयुक्त संघ के संस्थापक। इंपॉर्टेंट। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ? तो बागुन सुब्रई द्वारा 1967 में हुआ था। ठीक है। किसके द्वारा? तो बागुन सुब्रई द्वारा। कब हुआ था? 1967 में हुआ था, यानी 1967 में। क्या? तो अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन। 1969 का झारखंड पार्टी, तो एन.ई. होरो थे। क्या थे? तो ये थे कि जयपाल सिंह मुंडा के बाद इन्होंने ही झारखंड पार्टी की कमान संभाली थी, एन.ई. होरो ने। नेक्स्ट देखिए, सोनोत संथाल समाज की स्थापना 1970 में हुई थी। शिबू सोरेन द्वारा की गई थी ये। मार्क्सवादी समन्वय समिति के संस्थापक कौन थे? अरुण कुमार राय थे 1971 में। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अलग झारखंड राज्य को लेकर लाल खंड का नारा दिया किसने? तो ए.के. राय ने दिया था। महत्वपूर्ण है। झारखंड क्रांति दल की स्थापना 1990 में हुआ था। छोटा नागपुर एवं संथाल परगना के 18 जिलों को मिलाकर बिहार सरकार और झारखंड स्वायत्त परिषद यानी JASC का गठन 1995 में किया गया था। नेक्स्ट देखिए, JPP इसका फुल फॉर्म होगा झारखंड पीपुल्स पार्टी की स्थापना 30 दिसंबर 1991 में हुई थी। आजसू की स्थापना कब हुई थी? तो 22 जून 1986 में हुई थी, 1986 में। 25 अप्रैल 2000 को बिहार सरकार द्वारा अलग झारखंड राज्य हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इंपॉर्टेंट है। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पर हस्ताक्षर करने वाले भारतीय राष्ट्रपति कौन थे? तो KR नारायण थे। 25 अगस्त 2000 को हुई थी ये हस्ताक्षर। इंपॉर्टेंट है। 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर देश के 28वें राज्य के रूप में झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था। चौथे राज्य के रूप में ये पूछा जाता है, तो 28वें राज्य के रूप में। कब? तो 15 नवंबर 2000 को। राज्य गठन के समय जिलों की संख्या क्या थी? तो 18 थी और वर्तमान में कितनी? 24 है। अब नेक्स्ट देखिए, और एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें 5 प्रमंडल हैं, पूछा जाएगा। ठीक है। प्रश्न पूछा भी गया, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आ गए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 पे। ठीक है। इस वीडियो का ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद आएगा 11 से 15 तक। देखते हैं पहले प्रश्न से। निम्न में से कौन सा पर्व 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला महिलाओं का सामूहिक त्योहार है? तो इसका आंसर होगा बी, जनी शिकार। खेल की नर्सरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा डी, सिमडेगा जिला प्रसिद्ध है। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन किसने किया? तो इसका आंसर होगा डी, जे बार्थोलोमेव ने किया। इनमें से किस नदी के अपवाह क्षेत्र में खूंटी में असुर सभ्यता के अवशेष है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तजना नदी। प्राचीन काल में इसे राजा कंटक देव द्वारा शासित कैसलपुर सरगना के नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सिमडेगा। नेक्स्ट देखिए,
टूसू पर्व संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सूर्य पूजा से। नेक्स्ट देखिए, जनगणना 2011 के आधार पर झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा बी, धनबाद। इंपॉर्टेंट है ये। कौन सा प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर रांची से हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, महेंद्र सिंह धोनी जी हैं। नेक्स्ट, कौन झारखंड से है और उन्हें 2023 के पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जानूप सिंह सोई। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। खेरवाड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भागीरथ मांझी ने किया था। ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट, झारखंड का सर्वाधिक गर्म कुंड जिसमें सूर्य कुंड कहा जाता है कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर होगा बी, हजारीबाग में। ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं के उत्थान के लिए कौन से अभियान की शुरुआत की है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फूलो झानो अभियान। इंपॉर्टेंट है। झारखंड में बसे इकलौते एंग्लो इंडियन गांव का नाम क्या है, तो इसका आंसर होगा बी, मैकलुस्कीगंज है। नेक्स्ट, गुमरो एवं एरो किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ब्राह्मणी नदी की हैं। रीसा मुंडा ने किसे मुंडाओं का शासन चुना, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सुतिया पाहन ने। तेलियागढ़ी का किला किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर होगा ए, साहेबगंज में तेलियागढ़ी का किला स्थित है। पूछा गया है। इंपॉर्टेंट। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में लिंगानुपात क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 948 है। इंपॉर्टेंट है, भी जनगणना से प्रश्न आता है। ईट खोरी में स्थित मां भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण किस काल में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सी में दिया है, पाल काल में। पालकालीन मूर्तिकला ये सब इंपॉर्टेंट है। जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार निम्न में से किस जिले में अवस्थित है, तो इसका आंसर होगा ये, हजारीबाग में। रांची नगर निगम की स्थापना की गई, तो इसका आंसर होगा बी, 15 सितंबर 1979 में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, 9 नवंबर 1967 में, यानी 9 नवंबर 1967 में क्या की गई थी, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना। नेक्स्ट, रथ यात्रा मेला के समय निम्न में से किस देवी देवता की पूजा की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी। कौन का, सुभद्रा, बलराम, भगवान जगन्नाथ यानी कृष्ण का, तीनों लोग का किया जाता है। नेक्स्ट, सूर्या रोबस्टा नामक वृक्ष का आम नाम क्या है, तो इसका आंसर होगा सी, साल। सूर्या रोबस्टा नामक वृक्ष का आम नाम है साल। इंपॉर्टेंट है ये। किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यह राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 153। पॉलिटी का प्रश्न है। टिस्को किस नदी के संगम पर स्थित है, तो इसका आंसर होगा स्वर्ण रेखा खरकाई पे, खरकाई के स्वर्ण रेखा नदी के संगम पर स्थित है टिस्को, पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट, डैर धरा गीत एक प्रकार का लोकगीत है, यह निम्न में से किस अवसर पर गाया जाता है, तो इसका आंसर होगा सी, वर्षा ऋतु में देवस्थानों में गाया जाता है। निम्न में अनछुता लकड़ा किस खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हॉकी से। नेक्स्ट देखिए, सूची क को सूची ख के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची क में अभ्यारण्य दिया है और सूची ख में स्थापना या गठन दिया है। तो देखते हैं, इसका आंसर पहले जानिए आप लोग, बी होगा इसका आंसर, 28 का बी हो जाएगा। अब बी कैसे हुआ, तो देखिए, बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, ठीक है। और पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी, 1990 में हुई थी। उसके बाद पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी 1976 में। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1976 में थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आप लोग से प्रश्न इसमें से 1-2 प्रश्न आ जाता है, ठीक है, इसी पॉइंट से, ये चारों में से एक पूछ दिया जाएगा प्रश्न बना के। नेक्स्ट देखिए, सूड़ी से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक प्रकार का प्रसाद है ये सूड़ी। इनमें से कौन सी विभूति ने 1933 ईस्वी में छोटानागपुर कैथोलिक सभा के गठन किया था, तो इसका आंसर होगा बेनिफेस लकड़ा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस संविधान संशोधन के तहत संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 53 को छोड़कर सभी धाराओं को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, इसका आंसर होगा डी, 66वें संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से भारत का रूर प्रदेश के नाम से कौन राज्य जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा झारखंड को जाना जाता है रूर प्रदेश के नाम से, पूछा जा सकता है। चाईबासा से प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति का संपादक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आनंद कमल चक्रवर्ती जी थे। नेक्स्ट देखिए, झारखंड के कितने जिले अपने पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल को स्पर्श करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 10। झारखंड के किस जिले में प्रखंडों की संख्या सर्वाधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पलामू। नेक्स्ट देखिए, झारखंड का नवीनतम प्रमंडल है, तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का कोल्हान।
कोल्हान क्या झारखंड का नवीनतम प्रमंडल है, इंपॉर्टेंट है ये। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्माण झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ। इनका निर्माण कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 717 ईसा पूर्व में इनका निर्माण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मुंडा जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का सी, गोनोंग कहा जाता है। डोलोमाइट का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पलामू है। निम्न में से कौन सा विवाह मैरिज बाय कैप्चर के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा सी, ओपोर-तिपी विवाह को जाना जाता है। अब आगे चलिए देखते हैं झारखंड की जनजातियां, इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न आता है, तो देखते हैं झारखंड की जनजातियां। अभी यहाँ से प्रश्न आता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ से देखते हैं। भारत की कुल जनजातीय जनसंख्या कितना प्रतिशत झारखंड में निवास करते थे, 8.3% निवास करती है। झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 26.2% है। देखिए यहाँ से ना जनजातियों के बारे में अगर मैप से आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आप लोग को जल्दी याद हो जाएगा। झारखंड का अनुसूचित जनजाति आबादी मामले में भारत में स्थान कितना है, 6वां स्थान है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर ललित प्रसाद विद्यार्थी के अनुसार झारखंड की जनजातियों का वर्गीकरण किया गया था, तो कैसे कैसे किया गया था चलिए बताते हैं। तो शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में किसका किया गया था, तो बिरहोर जनजाति, कोरबा का, पहाड़ी खड़िया का। ठीक है, और देखते हैं घुमंतु जो है, बिरहोर जनजातियां और बिरजिया जनजातियों को घुमंतु कहा जाता था। स्थानांतरित किसी कौन करते थे, सौरिया पहाड़ियाँ और मालपहाड़िया वाले जनजाति। बसे हुए कृषक तो संथाल, मुंडा, उरांव, हो, भूमिज, ये लोग क्या कहते थे, कहे जाते थे, वर्गीकरण किया गया था इनके रूप में बसे हुए कृषक के रूप में। साधारण कारीगर तो महली, लोहरा, करमाली, चीख, बड़ाइक, ये साधारण कारीगर कराते थे। 2001 की जनगणना के अनुसार किस जनजाति में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है, तो हो एवं खड़िया की। झारखंड, इंपॉर्टेंट था ये। झारखंड में मान्यता प्राप्त जनजातियों की संख्या 32, अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया गया। 8 अप्रैल 2022 को झारखंड की जनजातियों में शामिल 33वीं जनजाति कौन थी, पुराण थी। झारखंड की प्रमुख जनजातियाँ 24 है और आदिम जनजातियाँ कितनी है, 8 है। इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। झारखंड की कितनी प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में निवास करती है, तो इसका आंसर 91.7%। इंपॉर्टेंट है। झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत जिले कितने हैं, तो 15 हैं। जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना 31 अक्टूबर 1953 में हुई थी और नया नाम क्या, तो डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान। इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या कहाँ की है, रांची की है, पूछा गया है। न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या कहाँ की, कोडरमा की, ये दोनों पूछा गया है। ठीक है, प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या कहाँ है, तो खूंटी में, ये भी पूछा गया है। प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या कोडरमा में, भी पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, झारखंड में टोकरी बनाने का कार्य मुख्यतः करती है कौन सी, तो तूरी समुदाय के लोग करते हैं। नेक्स्ट, झारखंड में आदिम जनजातियों की कुल जनसंख्या कितना है, तो इसका आंसर होगा 2,92,359। अब ये इतना नहीं पूछा जाएगा, अब प्रतिशत में पूछा जाएगा। तो कुल जनजातियों का आबादी का कितना है, 3.38% है। ठीक है, परसेंटेज में याद रखिए आप लोग। झारखंड के पूर्णतः अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित जिला गुमला और लोहरदगा है। 1830 के दशक के बाद झारखंडी आदिवासियों का प्रवास ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, कैरिबियन द्वीप था। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 23 एवं 24 में है। झारखंड की अधिकांश जनजातियों का स्रोत वर्ग कौन सा है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। तो फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। 6 से लेकर 10 तक इसमें करा दिए हैं आप लोग को। अब इसके बाद आएगा 11 से 15 तक, और करेंट अफेयर भी करा रहे हैं झारखंड स्पेशल का, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।